उत्तरांचल देवभूमि माया चैनल और हमारे साथ में है शक्तिमान एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन ठाकुर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बड़ा संघर्ष आपने किया कई दिनों से, क्या निष्कर्ष निकला? संघर्ष 4 दिन से लगातार चल ही रहा था। तो कल जो है कि बहुत कम से कम 3-4 घंटे की हमारी जो मीटिंग सब कैंप वगैरह में तरीके में चली थी, तो उसमें भी कुछ जो एक बिंदु में जो हमें सहमति नहीं बन पाई थी। तो फिर हम वहाँ से तत्काल, क्योंकि आक्रोश इतना था कि गुस्साई भीड़ थी, तो वहाँ से सब लोग उठ गए, धरना स्थल पर दोबारा पहुँच गए तहसील पर। तो तहसील पर बैठे तो फिर सभी लोगों ने कहा कि अब समस्या का समाधान अभी ऐसे नहीं होता है, तो आगे की कार्रवाई हम और कठोर करें। तो सभी ने निर्णय लिया कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो फिर हमारा समय जो 5 बजे का था वो समाप्त हो चुका था। फिर मैं घर आता हूँ तो शाम को फिर से कॉल आती है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान तो हमारे मुख्यमंत्री जी का है, क्योंकि वो लगातार कोशिश में थे कि ये जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि अब वो भी कोई सरकारी काम होता तो वो तुरंत वो करवाते, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे बीच और प्रेशर जो है वो प्राइवेट है, तो उनके बीच में सहमति सिर्फ हम दोनों के बीच में बन सकती है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, जितने अपने यहाँ पे स्टाफ है तो कैंप कार्यालय में उनसे कहा गया कि जल्द से समाधान करें। फिर शाम को मुझे कॉल आती है कि एक बार आप सुबह और आइए, ये समाधान आपका यहाँ निकल जाएगा। जो कुछ बिंदु थे छूटे हुए वो आपके उस बिंदु को आपकी आगे बढ़ा दी जाएगी। तो फिर सुबह धरना स्थल में जो हम गए थे, क्योंकि रात को तो बात हो ही गई थी कि समाधान हो ही जाएगा करके, तो ठीक है, हम जो लोग एकत्र हो रहे थे तो सिर्फ एक धरना स्थल ही था। तो हम तहसील ही गए, तो तहसील में सब लोग इकट्ठा हुए। तो कुछ इसमें एक विशेष ये रहा कि मैंने वहाँ सबको समझाया भी कि समस्या का समाधान तो हो जाएगा, क्योंकि हमें 11-11:30 बजे कैंप कार्यालय बुलाया गया है। तो अभी धरना हम यहीं पे रोकते हैं, देखते हैं अगर वहाँ बात हमारी बन जाती है तो ठीक हो गया, धरना हम यहीं समाप्त कर देंगे। अगर नहीं बन पाई तो हम दोबारा से यहाँ धरने में बैठ जाएंगे। तो कुछ उसमें ये रहा कि राजनीति लोग, कुछ हमारे बीच के लोग थे जो विपक्ष कहें उनको, तो इस विषय को उन्होंने राजनीति तक ले गए, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम खराब रहा। क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी ये सिर्फ क्रेशर स्वामी के साथ थी। तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया, हमें विपक्ष के रूप में दिखा दिया कि विपक्ष के रूप में इसलिए दिखा दिया कि हम सरकार के विपक्ष में लड़ रहे हैं, सरकार से हमारी लड़ाई है। ये सरकार से कोई हमारी लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारी आपस की लड़ाई थी, क्योंकि क्रेशर स्वामी की थी लड़ाई। तो इसमें राजनीति बहुत लोगों ने करी, जो भी था। फिर उसके बाद हम तत्काल फ़ोन भी आया कि आप कैंप कार्यालय आइए, जो भी है कि ये क्रेशर स्वामी भी आ गए। फिर हम लोग जो भी है पदाधिकारी और अन्य लोग सीएम कैंप कार्यालय वहाँ पर गए। तो वहाँ भी बातचीत जो हुई वो एक बिंदु में जो कहानी अटकी थी, वो बिंदु का उसमें सुधार हुआ। बिंदु में वो साइन वगैरह जो एक पन्ने में हुए, वो समाधान वहीं पे हो गया था। उसके बाद भी समाधान होने के बाद भी वो लगातार हमारे जो वाहन स्वामी थे वहाँ धरना स्थल में बैठे थे, क्योंकि उस बीच में जो विपक्ष के आदमी थे वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का नाम खराब हो। हमने फिर भी, क्योंकि हम वहाँ बैठे ही थे, समस्या समाधान वहाँ हो ही रहा था, लेटर टाइप हो रहा था, तो हमने उनको फ़ोन करके फिर कैंप कार्यालय बुलाया। फिर भी 2-4 लोग जो विपक्ष के थे वो बैठे हुए थे। फिर मैंने फ़ोन करके बताया कि हमारा समाधान हो चुका है। फिर ये वो धरना स्थल से वो भी उठ चुके थे। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हर संभव वो हमारी मदद, बिल्कुल हर संभव में मदद के आगे बढ़ते हैं वो। इससे पहले भी सारदा खनन, ये मतलब खनन कहीं नहीं खुला था पूरे उत्तराखंड में। हम देहरादून गए थे, वहाँ हमने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, साहब वहाँ एक सिर्फ खननी रोजगार है, हज़ारों परिवार इससे जुड़ा हुआ है, वो कार्ड में है। तो उन्होंने ये आग्रह हमारा स्वीकार किया और तत्काल ही दूसरे दिन ये खनन की कार्रवाई आगे बढ़ी और ये हमारा 2 दिन बाद ही खनन हमारा चालू हो गया था। तो आप खुश हैं इस निर्णय से? इस निर्णय से देखिए कि ये निर्णय जो है सभी के, जो हज़ारों मजदूर जो बेरोजगार हो गए थे, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, वो काफ़ी दुखदायक था। तो इस निर्णय से हम क्या, सभी वाहन स्वामी जो खुश हैं, हज़ारों परिवार जो है, लेबर है, मजदूर है, ड्राइवर है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। और बल्कि और कुछ नहीं, ये खनन खुले से तो मार्केट में जितने मार्केट के लोग हैं, व्यापार मंडल, ये सभी लोग खुश हैं कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो गया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।